हेलो गाइस, माय नेम इज उमेश कुतण। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात। इन दिस वीडियो में आपको टोटल 5 बात बताने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। आपको चाहिए तो 1.25 1.5x पे आप देख सकते हो। मैं आपको टोटल 5 बात बताने वाला हूँ। फर्स्ट इज अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। सेकेंड इज मैंने 8 डेज का फुल प्रूफ 100% सिलेबस कवर हो जाए ऐसा मैंने प्लानर बनाया है वो। तीसरी बात, ABC एनालिसिस ऑफ 4 सब्जेक्ट, चारों 4 सब्जेक्ट के ABC एनालिसिस। और चौथा जो आपको अभी इस पॉइंट पे चाहिए वो मोटिवेशन। और फिफ्थ इज टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं थोड़ा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, थोड़ा रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से। 5 पॉइंट वो हो गया। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अकाउंट्स के दोनों मॉड्यूल को और एक ऐसी एक बुक लेके आप बैठना, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला वो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए तो आपको 2 से 3 मिनट में आप उसको लेके आओ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो आप BRS वाला चैप्टर निकालिए। मैं आपको है ना इल्यूस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों में से मैं आपको समझ दूंगा। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको है ना अकाउंट्स के पेपर में इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप इतना कर लोगे ना, बहुत होगा इतना तो। और अभी अपने पास टाइम भी नहीं है कि सब क्वेश्चन अपन करने बैठे। आपको अकाउंट्स में है ना RTP MTP यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना मॉड्यूल करो, उसमें भी है ना अभी फिल्टर लगाना है अपने को। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन करे और पूरा चैप्टर हो जाए उसमें, ऐसा। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप खोलिएगा उसमें मॉड्यूल में। उसमें है इल्यूस्ट्रेशन में है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7, उसके बाद 10 और इसके बाद 11। फिर पीछे करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उसमें इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3, 4 और 5। बस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में इतना ही करना है और कुछ मत करना। एडजस्टेड कैश बुक वाला आता है ना वो। अभी आपका फेवरेट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अभी उसमें आ जाओ। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो है वो, उसमें है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4। बहुत मेहनत से भाई किया है ऐसा कुछ फिल्टर, तो आप उसका है ना उपयोग यूज़ करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 5, 6 और 7, 5, 6 एंड 7। अभी इन्वेंटरी में आ जाओ। मैंने ऐसे पूरे के पूरे अकाउंट्स के सम्स निकाले हुए हैं। आप इतना करोगे ना, बहुत है इतना तो। इन्वेंटरी में है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7, 9 और 10। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है 2, 3 और 4। मेक श्योर कि आप लिख रहे हो या फिर आप मॉड्यूल में मार्क कर रहे हो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और आगे जो मैं आपको प्लानर देने वाला हूँ ना, इसी में से ही दूंगा। फिर हो गया। अभी आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8, 9 और 10। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 3, 5 एंड 7। अभी आ जाओ डेप्रिसिएशन। हर बार होता ही है ये तो। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7, 8 और 9। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 4, 5, 6। अभी आ जाओ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में होगा मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दोनों अपने को करने हैं। ICAI का कुछ फिक्स नहीं होता, कोई सा भी पूछ ले, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग वाले में आ जाओ पहले। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 इनफ है। एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 2 एंड 3, बस इतना ही। अभी आ जाओ नॉन मैन्युफैक्चरिंग में, जो 11, 12 में सभी ने पढ़ा ही है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 9, 11 एंड 12। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 2, 3 एंड 5। अभी आप सबका फेवरेट जो आता नहीं है किसी को, NPO में है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8, 9 एंड 12 एंड 2, 3, 5।
मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, आप इसको स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिएगा, लेकिन देखना पूरा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 10। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं, इसमें भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 3 और 5। अभी कंपनी अकाउंट जो बहुत बड़ा है उसमें है ना, चलो उसमें भी करवा देता हूँ। उसमें जो इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6, 12, 15 और 16। एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 2, 4 और 5। फिर डिबेंचर में आ जाओ, उसमें है ना मैं रिडेम्पशन और जो कंसिडरेशन अदर देन केस वाला सम है वही करना है, बाकी कुछ मत करना। मैं तो कह रहा हूँ वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आता है 5 मार्क का, उसमें क्या अभी उतना टाइम देने का। चलेगा वैसे नहीं करोगे तो डिबेंचर वाला, लेकिन जिसको करना है वो रिडेम्पशन एंड कंसिडरेशन अदर देन केस वाला जो है ना वही सम्स करना है उसमें। और उसके बाद है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6, 9, 10, 3, 11 रहने दे बस, 6, 9, 10 ही करना है उसमें। एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 2 और 4। अभी जो नया है मॉड्यूल में वो बोनस शेयर एंड राइट इश्यू वाला, उसमें है ना एक ही बात बताऊँगा। उसमें जो उसमें बैलेंस शीट वाला जो सम आता है ना विथ एडजस्टमेंट एंड वो जनरल एंट्री उसमें आपको लिखनी पड़ेगी, वो ही सम करना, बाकी सब बकवास है वो मत करना, वही इतना ही कर लो। कंपनी अकाउंट में आपको बता दिया। अभी आ जाओ पार्टनरशिप, जो अपना लास्ट पोर्शन है। पार्टनरशिप में पहले एडमिशन करवा देता हूँ। एडमिशन में इलस्ट्रेशन नंबर 8, 10 एंड 11। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एडमिशन में 2, 4, 5। रिटायरमेंट में वो सम आता है ना, रिटायरमेंट वाला सम होगा, लेकिन उसमें होगा कि है ना एडमिशन, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो वाला सम, रिटायरमेंट बेस्ड ऑन एडमिशन वाला सम। उसके बाद है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में इलस्ट्रेशन नंबर है 4, 7, 8 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 2 और 4। अभी लास्ट जो बचा डेथ, 5, 6 इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, 4, 5। मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आपको अकाउंट्स की दे दी है। अभी आपको यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से क्वेश्चन करूँ क्या करूँ। आप इतना कर लोगे ना अकाउंट्स में तो आप इजीली 70, 80 स्कोर कर लोगे। इतने इनमें से ही आएगा क्वेश्चन जो आएगा ना वो। एंड लास्ट चीज़, थियरी अकाउंट्स की नहीं भूलनी है। मैंने आपको टेलीग्राम पे उसका वीडियो भी दे दिया है, और मेरा अकाउंट्स का जो वीडियो है उसमें भी मैंने मेंशन किया है अकाउंट्स की थियरी नहीं छोड़नी है। 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं उसमें भी। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा 7 से 8 डेट्स का, 7 से 8 दिन का प्लानर है। उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस इधर से इधर चला जाएगा। मैं आपको प्लानर लिखवा रहा हूँ, गाइस ट्रस्ट मी, आप ये लिख लोगे ना एक बार इधर ही सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अप्लाई करोगे ना तो सेकंड टाइम वहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी है ना आप इधर इधर है ना इधर उधर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वो करोगे, इसका प्लानर देख लेता हूँ। लेकिन मैंने जो फॉलो किया था ना, मैंने 5 अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन 6 अटेम्प्ट में मैंने ये फॉलो किया ना तो मेरा हो गया था क्लियर। मैं आपको सेम टू सेम मैं वही आपको प्लानर लिखवा रहा हूँ, आप लिख लेना, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो मैं डे 1 का आपको प्लानर लिखा रहा हूँ, आप लिख लेना इसको। तो पहले है ना लॉ में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1 ही दिन में पूरा निपटाना है। उसके बाद है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दोनों सिंगल शॉट में हो जाएंगे। मैं आपको वीडियो भी उसका सजेस्ट कर दूंगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, उसके पीछे मॉड्यूल के पीछे है ना बैक क्वेश्चन है उसके। ये मॉड्यूल में नया इंक्लूड हुआ है, अभी अभी नया ही ऐड हुआ है, तो उसके है ना बैक क्वेश्चन में से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए उसके बैक क्वेश्चन है वो आप लिख लेना। एक ही दिन में पूरा करना है ये सब कुछ। और मैं आपको सुपर 80 क्वेश्चन की PDF है टेलीग्राम में दे दूँगा,
उसमें से ना आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ये पूरा करने में आपको है ना 7 to 8 आवर लगेगा, 7 से 8 घंटे में पूरा का पूरा टारगेट हो जाएगा आपका। तो आपको एक दिन में इतना कुछ करना है। अभी डे 2 का प्लान लिखो आप। लॉजिकल रीजनिंग में, मैथ्स में नंबर सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ये पूरे के पूरे 4 और 4 करने हैं। 20 मार्क का वेटेज है उसका। और किस में करना है वो भी मैं बताता हूँ। मैंने आपको है ना टेलीग्राम पे ऑलरेडी वीडियो सजेस्ट की है, मैं फिर से कर दूंगा। LR की हाफ सेंचुरी करके वीडियो है 50 मिनट का, उसमें 50 अलग अलग वेराइटी के डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन है कि LR में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका एक घंटे का वीडियो है, वो आप देख लेना। और उसके LR के कंसेप्ट के लिए प्रणव प्रॉपर सर का वीडियो है, वो भी मैं आपको कर दूंगा। वो भी 1 घंटे का है। 2 घंटे में आप एक अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी हो जाएगी। और उसकी आपको प्रैक्टिस है ना, टैक्समैन की क्रैकर आती है, उसका भी PDF मैं आपको दे दूंगा। उसमें से आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और इकोनॉमिक्स में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल एंड चैप्टर 3 थियरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। और सभी के वीडियो में डेली आपको डे 1 का भी सेंड कर दूंगा, डे 2 है उसका भी मैं आपको डेली टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, बिजनेस साइकिल एंड थियरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, बस इतना कर लो। और आपको जो लॉ के क्वेश्चन लिखने थे वो आज भी 5 क्वेश्चन लिखने हैं सुपर 80 क्वेश्चन में से। तो आपका टोटल 10 क्वेश्चन हो गए लॉ में भी। लॉ के क्वेश्चन डेली लिखने ही है अपने को। अभी आप डे 3 का प्लान लिखो। लॉ में आपको समझ नहीं आता ना कि कैसे आंसर लिखना होता है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना होता है, आंसर की लेंथ कैसे बढ़ाए, आंसर में क्या लिखे जिससे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे। उसके लिए है ना मैं एक आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगा। उसमें आपको आंसर कैसे लिखने हैं, आपको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उसमें सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो 23 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है पूरी, 5-5 मिनट का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे ना तो 120 से 130 मिनट में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो सकती है। तो 2 से 3 घंटे आप बैठ जाओगे ना तो आपका पूरा का पूरा है ना लॉ में आंसर कैसे लिखना है, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, लॉ में आंसर की लेंथ कैसे बढ़ानी है, लॉ में आंसर में क्या क्या लिखना होता है, वो आपको सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट पूरी ख़त्म करनी है। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन सुपर 80 क्वेश्चन बुक में से लिखने हैं। तो आपका ऑलरेडी 10 क्वेश्चन लिखे हुए थे, 10 क्वेश्चन इधर लिखे, आपका टोटल 20 क्वेश्चन हो गए इसमें। अभी इकोनॉमिक्स में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 4 मार्केट, चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के जो नेम है उसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा, वो आपको करना है। इकोनॉमिक्स में मार्केट, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के नेम, बस इतना करोगे ना 8 से 10 घंटे लगेंगे पूरे दिन। 8 से 10 घंटे भी नहीं लगेगा, 7 से 8 घंटे में हो जाएगा पूरा डे 3 कंप्लीट। अभी आ जाओ डे 4 में। अभी मैं आपको अकाउंट्स का बता देता हूँ। अकाउंट्स में पहला चैप्टर करना है BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सेकंड करना है फाइनल अकाउंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों। अकाउंट्स में मैंने जो सम दिया है ना वही करना है, दूसरा मत कुछ करना है उसमें। तीसरा है कैश बुक, उसमें पेटी कैश बुक वो सब कुछ कर लेना उसमें कवर, मॉड्यूल से ही करना है। चौथा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, 4th चैप्टर। और 5th चैप्टर है इन्वेंटरी। 6 से 7 घंटे में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और आपको सुपर 80 क्वेश्चन के अनदर आपको 5 से 10 क्वेश्चन लिखने हैं, 5 मिनिमम 5 तो आपको लिखने ही है। तो आपके है ना सुपर 80 क्वेश्चन के टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 5 लिखोगे ना तो। और अकाउंट्स में और 2 चैप्टर करने हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड NPO। आपको थोड़ा टफ रहेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। एक बार कर लोगे ना तो एग्जाम में इसको है ना स्ट्रेस नहीं आएगा कि हमने कुछ किया नहीं है। एक बार निपटा दो, 15 दिन की तो बात है, 15 दिन भी नहीं 10 दिन ही बचे आपके पास अभी। तो जितना निपटता है ना निपटा ही दो अभी है ना। एग्जाम के अगले दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए अपन ने कुछ किया नहीं है। फिर से बता देता हूँ, BRS, फाइनल अकाउंट, केस बुक, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी। सुपर 80 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं लॉ के लिए। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड NPO डे 4 कंप्लीट आपका। और मैथ्स में अभी डे 5 में आ जाओ आप। उसमें मैथ्स ले लेना आप। उसमें कौन सा चैप्टर करना है आपको बताता हूँ मैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो पहले कहता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको पहले उसका नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पहला चैप्टर।
दूसरा चैप्टर इंडेक्स नंबर, थर्ड चैप्टर कोरिलेशन रिग्रेशन, फोर्थ चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन। उसके बाद स्टैटिस्टिक का जो पहला चैप्टर है जो स्टैटिस्टिक थियरी वो, एंड उसके बाद थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लॉ के लिए आपको और 5 क्वेश्चन लिखने हैं सुपर 80 क्वेश्चन में से, तो आपके सुपर 80 क्वेश्चन के टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो मैथ्स के पूरे चैप्टर आपको मैंने बताया है उसके वीडियोस भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। किसी को नहीं आता मैथ्स तो आप वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं, उसके कंसेप्ट। और प्रैक्टिस आपको टैक्समैन की क्रैकर में से करनी है, क्योंकि लॉ में है ना मॉड्यूल को छूना ही मत। लॉ में जो आता है ना वो PYQ बेस्ड ही आता है। मैंने PYQ की है, टैक्समैन की क्रैकर आती है ना वही की है। टैक्समैन की क्रैकर में से सारा चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेना, एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ्स के पेपर के अगले दिन एक ही दिन की छुट्टी होगी, तब अपन पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हो। आज क्यों नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में फिर से बता देता हूँ। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन, स्टेट्स की थियरी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन लॉग के लिए सुपर 80 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, और टैक्समैन की क्रैकर में से आपको प्रैक्टिस करनी, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। अभी डे 6 पे आ जाओ। डे 6 में पहले लॉ के लिए कंपनीज एक्ट पूरा निपटा ही देना, एक ही है, उसमें यूनिट कुछ है ही नहीं, फुल फ्लेज वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा उसका, बहुत ईजी है। कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, इतना हुआ। और आपको सुपर 80 में से आपको टोटल 10 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आपका हो जाएगा 40 से 45 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगी सुपर 80 में से। और आपको है ना मैं स्टैटिस्टिक की जो थियरी आती है ना मैथ्स में, जो पूरी थियरी आती है उसका एक वीडियो मैं शेयर करूँगा डे 6 पे, टेलीग्राम पे शेयर करूँगा मैं। तो वो आपको थियरी वाली वीडियो देख लेनी है, उसमें से ना थियरी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड इकोनॉमिक्स में आपके डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर करना है आपको। फिर से डे 6 रिपीट कर देता हूँ मैं। कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और लॉ के लिए 10 क्वेश्चन सुपर 80 में से लिखने हैं। फिर आपको स्टैटिस्टिक वाली थियरी वाली जो वीडियो है वो देखनी है। एंड डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर। इकोनॉमिक्स में तो है ना आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, इकोनॉमिक्स में आप MCQ वगैरह कुछ प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ ना वो आप एक बार देख लोगे ना तो आपका इकोनॉमिक्स पूरा हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उसमें कुछ लिखना नहीं है अपने को, है ना टिक ही करना है सिर्फ, इसलिए। अभी डे 7 पे आ जाओ। मैंने ना पूरा ऐसा लिखा हुआ है, देखो। उसमें अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप में पूरा का पूरा कर ही देना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिजोल्यूशन पूरा कंप्लीट। एंड पार्टनरशिप भी बहुत बड़ा हो गया, और कंपनीज अकाउंट वो भी पूरा का पूरा करना है। उसमें सिलेक्टेड ही करना है, क्या क्या करना है बता देता हूँ आपको। इश्यू ऑफ शेयर करना है, उसके बाद बोनस शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बस ये 3 ही करना है। और डिविडेंड वाले में मत पढ़ना उसमें। और आपको लॉ के लिए आपको अनदर 5 क्वेश्चन लिखने हैं सुपर 80 क्वेश्चन में से, तो आपके ना 50 क्वेश्चन समथिंग हो जाएंगे सुपर 80 के। और इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड करना है। ये दिन थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है अपने को। इस टाइम पे ना सब क्विट करेंगे, सब इधर उधर भटकेंगे, अपने को नहीं भटकने का, इसलिए मैं आपके लिए प्लानर बना के लाया हूँ। इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैथमेटिक्स में APGP सीक्वेंस सीरीज वाला जो चैप्टर है वो। इतना हुआ। चलो अभी डे 8 पे चले जाते हैं, लास्ट डे है। उसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 to 3 करने हैं। 1 से 3 का यूनिट करना है, यूनिट 1 to 3। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। और मैथमेटिक्स में क्या करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, बस 2 करना है। और इकोनॉमिक्स में आपको मनी मार्केट वाला चैप्टर निपटा देना है उस दिन। और आपको लॉ के लिए आपको अनदर 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आपके 50 से 55 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे उसमें भी। आप ये प्लानर आप कंप्लीट कर लोगे ना, आपका है ना 80 to 90% आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।
अभी मैं आपको है ना ABC एनालिसिस दे देता हूँ चैप्टर का। अगर आपको ये प्लानर भी फॉलो मत नहीं करना है तो आप है ना कुछ ना करो तो कुछ नहीं, तो आपको है ना A और B कैटेगरी के आपको है ना चैप्टर में जो आपको बता दूंगा सभी चैप्टर के, वो तो आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी करो आप मेरा प्लानर फॉलो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो मैंने प्लानर में ये सब कुछ चैप्टर मैंने उसमें कर दिया है, लेकिन आपको नहीं करना तो A और B कैटेगरी के चैप्टर तो आप कर ही लेना अपने हिसाब से। तो अकाउंट्स का मैं आपको ABC एनालिसिस देता हूँ। तो ए कैटेगरी में है थियरी एंड ट्रू फॉल्स, BRS फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, उसमें डेट डिसोल्यूशन एडमिशन रिटायरमेंट सब कुछ आ जाएगा। अभी B कैटेगरी की बात करूँ तो मैं NPO इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट में क्या क्या वो भी बता देता हूँ। पहले B कैटेगरी फिर से रिपीट कर देता हूँ, NPO इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड कंपनी अकाउंट। और स्पेसिफिकली कंपनी अकाउंट्स में मैं बोलूँ तो इश्यू ऑफ शेयर करना, बोनस शेयर करना और प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये जो मैंने चैप्टर बताया ना वो तो आप कर ही लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। अभी आप मैथ्स का मैं आपको दे देता हूँ। ए कैटेगरी में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो जिसको आप मैं बोलता हूँ, फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर और स्टैटिस्टिक की थियरी एंड लॉजिकल रीजनिंग पूरे का पूरा। उसके बाद आप B कैटेगरी में आ जाओ, सीक्वेंस एंड सीरीज APGP, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथम मत करना, और लीनियर इनइक्वालिटीज़ उसमें से 1-2 मार्क्स के इजी MCQ आ जाते हैं वो कर लेना, और सेट्स रिलेशन फंक्शन मत करना, ओनली सेट्स रिलेशन क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी जैसा ही है। और C कैटेगरी में है प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। B कैटेगरी तो कर ही लेना है। लॉ के लिए मैं ABC एनालिसिस बताऊँ तो आपको A कैटेगरी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 to 6, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आप स्किप करना है तो कर सकते हो। फिर B कैटेगरी में है पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड LLP। और C कैटेगरी में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट जो हमने पहले 1 to 6 तो अपन ने कर लिया, 6 to 9 जो स्किप किए वो अपने को करना है, तो क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है और टाइम टेकिंग है वो थोड़ा, इसलिए। अभी मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ ABC एनालिसिस की। तो A कैटेगरी में पूरा का पूरा माइक्रो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। B कैटेगरी में है इंडियन इकोनॉमी, मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये ईजी चैप्टर है इसलिए B कैटेगरी में रखे हैं मैंने। और C कैटेगरी में है नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस। मूव टू दी फोर्थ पॉइंट ऑफ आवर वीडियोस, मोटिवेशन। मैं आपको है ना एक सेंटेंस देता हूँ, PP मोर लूप, PP मोर लूप। ये क्या है बेसिकली? P मीन्स प्रोक्रास्टिनेशन, अनदर P मीन्स पॉन, M मीन्स मास्टरबेशन, O मीन्स ऑर्गेजन और R मीन्स रिलेशनशिप। ये जो है ना ये डोर ऑफ हेल है। अभी एग्जाम आएगी ना तो आप सब है ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतना ही काफ़ी है, PP मोर लूप। आपको जो पास होना है ना तो आपको है ना इसको है ना छोड़ना, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसको इग्नोर करोगे ना तो आप पास हो जाओगे इजीली PP मोर लूप को। तो अगर कोई इसमें ही उलझ रहा, इसमें ही उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर तो भाई नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने अपना है ना पूरा का पूरा थोड़ा टाइम निकल के आपके लिए मैंने है ना प्लानर लगा दिया है। पूरा का पूरा प्लानर मैंने बनाया और आपके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि आप इसमें उलझो मत, क्योंकि आप फ्री हो गए ना तो आप इसी में ही फंसोगे, देख लेना। अभी है ना एक थोड़ी 5वें पॉइंट में अपन जाते हैं, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे देता हूँ मैं। अभी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ। मैंने है ना टेलीग्राम पे एक एप्लीकेशन शेयर किया था 30 मिनट्स का स्लॉट वाला, जो बिल्कुल ही पढ़ नहीं पा रहा है तो वो आप 30 मिनट्स पढ़ो, स्टार्ट 30 मिनट से करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। उसमें भी क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक है ना कभी 1 घंटे का हो जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए है ना मैं आपको एक सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट में आपको सजेस्ट करता हूँ, आप लिख लेना वो। मैं अभी तक जितना भी बताया ना सब आप लिख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा इसका। मैं आपको है ना सॉन्ग का रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं जो एग्ज़ाम के वक्त में सुनता था वो उसने मुझे है ना बहुत हेल्प की है पढ़ने के लिए। पहला सॉन्ग है लक्ष्य टाइटल सॉन्ग, लक्ष्य वाला सॉन्ग, सुनना बहुत मजा आएगा भाई आपको। सेकंड सॉन्ग है आशा है सॉन्ग। थर्ड सॉन्ग है जय देव। आप जब पढ़ने की स्टार्ट करो ना उससे पहले ना एक बार ये सॉन्ग सुन के बैठना, और जब आपको 5-10 मिनट का बीच में जो ब्रेक लेते हो उसमें भी फिर से सुन लेना, तो आपको है ना फिर से आपका पूरा एनर्जी रिबाउंड हो जाएगा पूरा। और फोर्थ सॉन्ग है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बहुत हेल्प करेगा ये सॉन्ग सब कुछ। और आपको है ना डेली है ना 5 से 10 बार है ना एक अफर्मेशन में आपको दे रहा हूँ, वो आप लिख लेना उसमें।
आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। ये है ना 10 बार पूरे दिन है ना लिख ही लेना, जब भी टाइम मिले ना लिखते ही रहना, आई विल गिव माई बेस्ट। आपको है ना इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में दिखेगा, अभी नहीं पता चलेगा आपको। मैंने आपको सॉन्ग की रिकमेंडेशन दे दी और आपको अफर्मेशन क्या लिखनी है डेली वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो डिस्ट्रैक्ट आप कहाँ पे होते हो वो भी मैंने आपको ओके भाई मैंने आपको बता दिए है, वो भी आप पीपी मॉल लूप में आप फंसते हो, इसकी वजह से अपना है ना एग्ज़ाम नहीं निकलता है। और एडिशनल चीज़ आपको है ना जितना बने ना उतना अभी इस टाइम पे है ना स्ट्रेस को कम करना है, कुछ भी हो जाए अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए एग्जाम सब कुछ, अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने जितना बताया है आप वो एक काम करो, आप वो प्लानर एक फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा, उसमें सब कुछ कवर है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने डेली इसलिए मैंने लो के क्वेश्चन में आपको लिखवा रहा हूँ, आपके अकाउंट्स के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे उसमें, आपका इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें, लो मैथ सब कुछ उसमें कवर है, तो आप उतना फॉलो कर लोगे ना बहुत है। मैंने ये जो प्लानर है ना आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा ना, उस बेस पे मैंने बनाया है, तो आपने पढ़ा है तो वो आपके लिए बोनस की तरह आपको काम करेगा मतलब। और जो है सब कुछ मटेरियल वगैरह है मैं आपको टेलीग्राम पे डेली मेरी तरफ से भी मैं अपडेट कर दूंगा। और एक ज़रूरी बात, आपको कुछ भी हो जाए सिलेबस गया भाड़ में, आपको 6 घंटे सोना ही है, मतलब अगर आप 6 घंटे नहीं सोओगे तो फिर आपकी वो स्टडी में अफेक्ट करेगा, इसलिए आपको 6 घंटे तो सोना ही है। फिर आपको कब पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो रात में ही पढ़ता था, कोई दिन में भी पढ़ेगा कोई बात नहीं, कोई मॉर्निंग में भी पढ़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, कोई फिक्स नहीं है कब सुसु करे कब नहाने जाए कोई कब खाना खाए, कुछ फिक्स नहीं है। आपको है ना मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, आप जब भी उठो आप पढ़ने बैठ जाओ, उसके बाद जब भी सोने का मन करे आप सो जाओ, आप फिर से उठो फिर से गाना सुनो, मैंने जो बताया वही गाने सुनना और कुछ मत सुनना, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन आपका जो डेली का टारगेट है ना वो ख़त्म होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखोगे ना तो आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। और इस वक्त पे है ना मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, आप डेली 10 मिनट का मेडिटेशन करना, मैं आपको वीडियो भी उसका भी दे दूँगा आपको मेडिटेशन कैसे करना है। और स्ट्रेस को कम से कम रखना बस, और कुछ नहीं। और इसका जो आपका हाथ है ना उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना अभी। बस आज के लिए इतना ही। और अकाउंट्स के जो 3 दिन के पहला 12 तारीख से लेकिन 15 तारीख तक आपको अकाउंट्स करना है, उसका वीडियो मैं 12 तारीख 12th मई को आपको मैं अकाउंट्स का वीडियो दे दूँगा, आप वो देख लेना। तब क्या करना है वो आपको सब उस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।